नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित जिसमें पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1C के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1C के कुछ प्रश्नों को हल किए हैं, जिसमें 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल किए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। और यह प्रश्न एनसीईआरटी है। हम लोग डॉक्टर मनोहर की किताब से पढ़ रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी प्रश्न भी दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी दिया गया है, तो इसमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1/2 और दूसरा 7/5 और तीसरा 6+2। तो पहले को सरल करेंगे। तो 1/2 मान लेंगे, माना 1/2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो इसलिए 1/2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिया गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा Q का मान Q हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी में 2P हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर एक चीज और लिखना है हमें, तथा P व Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो Q बराबर कड़ी में 2P। तो यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि Q बराबर कड़ी में 2P, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा Q²। इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा और P का P² हो जाएगा। तो Q² देख रहे हैं 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 × P², इसका मतलब Q² जो है 2 से विभाज्य है। तो लिखेंगे क्योंकि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा Q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P और Q सअभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का जो घनिष्ठ गुणनखंड होगा वह 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q 2 से विभाज्य होगा, यहाँ पर हमको नोट करना है एक चीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना Q बराबर मान लेंगे, Q बराबर, यहाँ पर गुणांक 2 दिया तो गुणांक 2 के रूप में ही मानेंगे 2R, जहाँ R पूर्णांक है। ठीक है, अब हम लोग यही मान समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में इसमें रखेंगे Q का मान, तो यहाँ पर रखेंगे 2R रखेंगे तो वर्ग करेंगे हो जाएगा 4R², और यहाँ पर 2P² है तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 दूना 4, तो 2R² बचेगा, यहाँ पर P², मतलब P² भी 2 से विभाज्य हो रहा है, क्योंकि 2 × R² लिखा है, मतलब P² 2 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे क्योंकि P² का मान 2 से विभाज्य है, इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि P भी 2 से विभाज्य, Q भी 2 से
इसका मतलब P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 है, लेकिन ये दोनों सअभाज्य संख्या है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो इस तथ्य का विरोध कर रहा है। यह क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, तो विरोध कर रहा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो इस तथ्य का विरोध करता है। तो विरोध करता है, इसका मतलब कि जब ये विरोध करता है तो हम लिख सकते हैं, इस तथ्य का विरोध करता है कि P व Q सअभाज्य संख्या है। इसका विरोध कर रहा है कि यह सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो रहा है। तो सअभाज्य होने के लिए इसको हमें अपरिमेय मानना पड़ेगा। तो लिख देंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है 7/5, इसको भी मान लेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए P/Q के रूप में इसे लिखेंगे। अब 7/5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता है। इसको हम लोग और सरल तरीके से लगा सकते हैं। दूसरे तरीके से हम 7/5 है, जुड़ा है, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इसमें जाकर गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 बराबर P/7Q। ठीक है, तो ये P/Q परिमेय संख्या है, और इसमें 7 का इसके हर में गुणा किए हैं, तो ये भी परिमेय संख्या ही होगा। तो लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अब इतना के बराबर दिया है 5, तो 5 भी परिमेय संख्या होगा। तो हम जानते हैं कि अड़ी वाली संख्याएं अपरिमेय होती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। तो लिखेंगे जो इस तथ्य का विरोध करता है। तो विरोध करता है तो लिख देंगे अतः 5 अपरिमेय होगा, तो इसका जो गुणांक दिया 7/5 ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। इसको भी दूसरे प्रश्न की तरह हल करेंगे, तीसरे को। तो इसमें मान लेंगे, माना 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लेंगे तो 6 + 2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी वाला है, तो इसको रहने देंगे इधर। 6 दिया गया है, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे दूसरे पक्ष में। तो इधर बचेगा 2 और P/Q, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ पर कौड़ी में 2 बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा P - 6Q/Q। तो ये परिमेय संख्या है और 6 भी परिमेय संख्या है, तो उसमें घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। क्योंकि हम पिछली वीडियो में
हमने बताया था कि परिमेय में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें ठीक बताया गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं पहले। अब ये परिमेय संख्या ही हो गया, तो इसी के बराबर कौड़ी में 2 दिया है तो ये भी परिमेय होगा। लिखेंगे चूंकि p-6q/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए कौड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे जो इस तथ्य का विरोध करता है। विरोध करता है मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका विरोध कर रहा है, विरोध करता है। तो विरोध करता है तो लिख देंगे जब ये अपरिमेय हो गया तो इसका 6 + परिमेय 2, क्योंकि 6 आकर परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है। तो लिख देंगे अतः 6 + परिमेय 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद छठे के बाद 7वें प्रश्न को हल करेंगे। 7वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि कौड़ी 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो जैसे हम लोग छठे प्रश्न को हल किए हैं उसी तरह से सरल करेंगे। तो मान लेंगे, माना कौड़ी में 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसलिए करीब 3 - 1 जो हो जाएगा p/q के बराबर हो जाएगा, जहाँ q का मान 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कौड़ी में 3 दिया है, कौड़ी में 3 को इसी पक्ष में रहने देंगे, -1 जो दिया है उसको उस पक्ष में लेके जाएंगे, तो -1 है तो +1 हो जाएगा। तो लिखेंगे कौड़ी में 3 बराबर p/q + 1। और p/q परिमेय संख्या होता है और एक भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय में परिमेय जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कौड़ी में 3 और q एक नाम q हो जाएगा, तो p और q एक नाम q बटे q। तो लिखेंगे चूंकि p + q/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अब इसी के बराबर कौड़ी में 3 दिया है, तो इसलिए कौड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय संख्या है नहीं, तो लिखेंगे जो इस तथ्य का विरोध करता है। तो इस तथ्य का विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। कौड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाते हैं तो वह अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः कौड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम लोग 8वें प्रश्न को हल करेंगे। 8वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5 - कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इसको हम लोग सरल कर लेंगे, तो इसको भी मान लेंगे, माना कौड़ी 5 - कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कौड़ी में 5 - कौड़ी में 3 बराबर p/q, जहाँ q का मान 0 नहीं हो सकता है। अब इसके बाद अब इतना बराबर ये p/q लिख दिए। अब ये कौड़ी में है दोनों संख्याएं, तो एक संख्या को लेकर हम लोग सरल कर सकते हैं। एक माइनस उधर पछाता कर देंगे, कौड़ी में 5 हो जाएगा और माइनस उधर जाएगा प्लस p/q प्लस कौड़ी में 3। अब दोनों पक्षों का हम हल कर सकते हैं या इसी के आधार पर, क्योंकि कौड़ी में संख्याएं जो होती है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 5, करीब 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, करीब हट जाएगा, और इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। उसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, और उसके बाद 2ab होता है तो 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2p बटा क्यू गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, 2ab होता है तो 2 और a के स्थान पर p बटा क्यू और b के स्थान पर कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर प्लस 3, और इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 पी बटा क्यू, या ऐसे ही रहने दीजिए 2p बटा क्यू कड़ी में 3। ठीक है, तो कड़ी वाला संख्या इस पक्ष में कर लेंगे या इसको इस पक्ष में ही कर लेते हैं। ये इधर आएगा तो 5 माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2p बटा क्यू गुणे कड़ी में 3। तो 5 में से 3 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2p बटा क्यू गुणे कड़ी में 3। इसको हम लोग सरल करेंगे तो हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2p बटा क्यू गुणे कड़ी में 3। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर एक क्यू से क्यू कट सकता है, काट भी सकते हैं, तो हमारा बच जाएगा, इसको पूरा इधर लेकर आइए तो इधर बच जाएगा 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर 2p बटा क्यू है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, ये गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, मतलब इसका क्रम पलट जाएगा, जो भाग है वो गुणा हो जाएगा और जो गुणा है मतलब ऊपर है वो नीचे हो जाएगा भाग के रूप में। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, q ऊपर चला जाएगा और 2p नीचे आ जाएगा बराबर कड़ी में 3। q से q एक बार में कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा 2pq बराबर कड़ी में 3। तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन कड़ी वाला संख्या है तो कड़ी वाला संख्या अपरिमेय होता है, तो विरोध कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि कड़ी 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2pq एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगा जो इस तथ्य का विरोध करता है। तो इस तथ्य का विरोध करता है तो हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 और परिमेय संख्या है, तो इसके साथ जो करीब 5 माइनस करीब 3 किया गया है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। करीब 5 माइनस करीब 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग सिद्ध कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न दिया, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम मान लेंगे, माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, इसलिए 2 प्लस कड़ी में 3 बराबर p बटा क्यू, जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कड़ी वाला है तो जो कड़ी में नहीं है उसको दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कड़ी में 3 इधर बचेगा प्लस कड़ी में 3 p बटा क्यू, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये परिमेय है, परिमेय में से परिमेय संख्या को ही घटाएंगे तो परिमेय प्राप्त होगा।
तो हम लिखेंगे कड़ी में 3 बराबर पी बटा, इसको गुणा कर लेंगे तो 2q बटे q हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि p माइनस 2q बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या होगा जो इस तथ्य का विरोध करता है। विरोध करता है क्योंकि कड़ी वाली संख्याएं जो होती है अपरिमेय होती है, तो इस तथ्य का विरोध करेगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो लिख सकते हैं अतः अब यहाँ पर 2 परिमेय संख्या इसमें जोड़ा गया है, परिमेय में अपरिमेय जोड़ा जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए परिमेय में अपरिमेय यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद 10वें प्रश्न को पढ़ेंगे जो इस प्रश्नावली 1C का लास्ट प्रश्न है। 10वां प्रश्न दिया, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग 9वें प्रश्न की तरह सॉल्व करेंगे। मान लेंगे 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए 4 माइनस 3 कड़ी में 2 बराबर p बटा q, जहाँ q का मान 0 नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पर ये कड़ी वाला नहीं है तो इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो इधर बचेगा -3 कड़ी में 2 p बटा q, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम माइनस से भाग कर दें तो दोनों पक्षों में, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये प्लस वाला पहले लिख देंगे और ये माइनस होगा तो इसको बाद में लिख सकते हैं, क्रमशः हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा +4 पहले हो जाएगा और ये माइनस होगा तो बाद में लिख सकते हैं 4 माइनस p बटा q। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 कड़ी में 2 बराबर 4q माइनस p बटा q। ठीक है, अब हम लिखें इसको 3 कड़ी के बाहर है, इसको भी पक्षांतर कर लेंगे तो कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 4q माइनस p, तो यहाँ पर गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, मतलब q में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3q। तो किसी भी परिमेय संख्या में p बटा q परिमेय संख्या है, तो किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या का गुणा करते हैं या घटाते हैं या जोड़ते हैं, भाग करते हैं, तो वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो लिखेंगे चूंकि 4q माइनस p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर कड़ी में 2 है, तो लिखेंगे इसलिए कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा जो इस तथ्य का विरोध करता है। तो जब इस तथ्य का विरोध करता है तो हम लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या, कड़ी वाली संख्या है अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्या है तो इससे जो 3 कड़ी में 2 दिया है वो भी अपरिमेय होगा और 4 परिमेय में से अपरिमेय को घटाया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं परिमेय में से अपरिमेय को जब घटाया जाता है तो वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग
प्रश्नावली 1C के 10वें प्रश्न को सिद्ध कर लिए। ये प्रश्नावली 1C यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1D के बेसिक कंसेप्ट को और उदाहरण को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।